सर आप आगे आ जाइए, आप आगे आ जाइए, सर आप आगे आ जाइए, मेरे को यार नोट बना दीजिए, नोट बना दीजिए। दोस्तों, डर बहुत बड़ी चीज है। डर इंसान को फैसले बदलने पर मजबूर कर देता है और डर जब सत्ता के गलियारों में घुस जाए तो फिर फैसले कानून की किताब से कम और राजनीतिक गणित देखकर ज्यादा लिए जाते हैं। अब सवाल है, आखिर ऐसा कौन सा डर था जिसने सरकार को शनिवार की सुबह सुबह इतनी जल्दी में कार्रवाई करने पर मजबूर कर दिया। जिस सोनम वांगचुक को 20 दिनों तक जंतर मंतर पर भूख हड़ताल करने दी गई, अचानक उसी सोनम वांगचुक को सुबह 7:30 बजे पुलिस पहुंचकर उठा लेती है। आखिर ऐसा क्या बदल गया? क्या सचमुच सिर्फ उनकी बिगड़ती तबीयत वजह थी या फिर इसके पीछे राजनीति का दबाव भी था? क्योंकि जिस आंदोलन को सरकार अब तक ज्यादा महत्व नहीं दे रही थी, उसी आंदोलन को लेकर नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी लगातार सरकार पर हमला कर रहे थे। राहुल गांधी ने खुले तौर पर सोनम वांगचुक के समर्थन में अपनी बात रखी, सरकार की चुप्पी पर सवाल उठाए और इसे लोकतांत्रिक अधिकारों से जोड़ दिया। इसके बाद कांग्रेस के कई नेता भी खुलकर मैदान में उतरने लगे। ऐसे में सवाल उठना लाजमी है कि क्या सरकार को यह डर सताने लगा था कि अगर राहुल गांधी पूरी ताकत के साथ इस आंदोलन में उतर गए तो मामला सिर्फ जंतर मंतर तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि संसद से सड़क तक सरकार को घेरने का बड़ा मुद्दा बन जाएगा। कहने वाले तो यहां तक कह रहे हैं कि सरकार को डर इस बात का था कि अगर सोनम वांगचुक की तबीयत और बिगड़ गई या कोई बड़ा हादसा हो गया तो पूरा विपक्ष इसे मोदी सरकार की सबसे बड़ी राजनीतिक नाकामी के रूप में पेश करेगा। इसलिए अचानक रातों रात रणनीति बदली गई और सुबह होते ही पुलिस की कार्रवाई कर दी गई। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं परवीन सानी और आज हम बात करेंगे उस कार्रवाई की जिसने पूरे देश में बहस छेड़ दी है। क्या ये सिर्फ हाई कोर्ट के आदेश का पालन था या फिर बढ़ते राजनीतिक दबाव और राहुल गांधी की सक्रियता के बाद सरकार ने नुकसान नियंत्रित करने की कोशिश की? आइए पूरे मामले को शुरुआत से समझते हैं। दोस्तों, शनिवार की सुबह जो तस्वीरें सामने आई उन्होंने पूरे देश को चौंका दिया। कॉकरोच जनता पार्टी की तरफ से कई वीडियो जारी किए गए। वीडियो में दिखाई देता है कि सुबह सुबह पुलिस की बड़ी टीम जंतर मंतर पहुंचती है, बैरिकेड हटाए जाते हैं, सुरक्षा कर्मी अंदर आते हैं और कुछ ही मिनटों में सोनम वांगचुक को वहां से उठाकर अस्पताल ले जाते हैं। सबसे ज्यादा चर्चा इस बात की हो रही है कि क्या ये कार्रवाई ऐसे समय में की गई जब आंदोलन की कोर टीम के कई लोग वहां मौजूद नहीं थे। इसी वजह से विपक्ष सवाल उठा रहा है कि अगर मकसद सिर्फ इलाज कराना था तो बातचीत करके भी ये काम हो सकता था। फिर इतनी जल्दी और इतनी भारी पुलिस बल की क्या जरूरत थी? दिल्ली पुलिस ने सोनम सर को जंतर मंतर से उठा लिया। यहाँ पर बच्चों पर भी लाठीचार्ज किया है। मैं अभी अपने दोस्त के घर गया था फ्रेश होने, तो मुझे वहां पर भी पुलिस ने मार कर रोक रखा था, डिटेंशन में रख रखा था। और सोनम सर को उठाने के बाद इन लोगों ने मुझे अभी छोड़ दिया, और लेकिन अभी भी जंतर मंतर में हमें घुसने नहीं दे रहे। तो देश भर में जितने भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं, मैं उनसे अपील करता हूँ, शांतिपूर्ण प्रदर्शन आज हमें पूरे देश में करना होगा सोनम सर के समर्थन में। इन्होंने फोर्सफुली सोनम सर को उठाया, मेरे साथ मारपीट की है, यहाँ पर जितने सारे स्टूडेंट्स हैं उन पर भी लाठीचार्ज किया है। तो मेरी सभी से अपील है, पूरे देश भर में अपने अपने एरिया में प्रोटेस्ट करिए और कहीं से भी कोई नियम ना तोड़े। हमें पीसफुली करना है और हमें जवाब देना है कि ये तानाशाही हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। स्टूडेंट्स के साथ जो मारपीट हुई है वो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। और जो सोनम सर के साथ किया है, 20 दिनों से वो इंसान भूखा था, उसको फोर्सफुली पुलिस ने उठाकर जेल में पुलिस ने उठा लिया है। अभिजीत दीपके ने भी वीडियो जारी कर दावा किया कि वो थोड़ी देर के लिए बाहर गए थे, तभी पुलिस पहुंच गई। उन्होंने आरोप लगाया कि उन्हें रोका गया, उनके साथ धक्का मुक्की हुई और कुछ समय के लिए हिरासत में भी रखा गया। हालांकि पुलिस ने इन आरोपों पर अलग पक्ष रखा है, लेकिन इन दावों के बाद सोशल मीडिया पर बहस और तेज हो गई है। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम के बीच सबसे बड़ी राजनीतिक एंट्री राहुल गांधी की मानी जा रही है।
पिछले कुछ दिनों से राहुल गांधी लगातार सरकार पर आरोप लगा रहे थे कि लोकतांत्रिक आवाजों को दबाया जा रहा है। उन्होंने सोनम वांगचुक के आंदोलन को सिर्फ छात्रों का मुद्दा नहीं बल्कि लोकतंत्र में शांतिपूर्ण विरोध के अधिकार का मुद्दा बताया। कांग्रेस के कई नेता भी लगातार जंतर मंतर पर पहुंच रहे थे। विपक्ष सरकार पर दबाव बना रहा था कि बातचीत की जाए, समाधान निकाला जाए और आंदोलनकारियों की बात सुनी जाए। ऐसे में राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि सरकार के सामने दोहरी चुनौती खड़ी हो गई थी। एक तरफ सोनम वांगचुक की बिगड़ती सेहत और दूसरी तरफ राहुल गांधी के जरिए विपक्ष पर बढ़ता हमला। अब अगर आंदोलन लंबा चलता, अगर संसद मार्च होता और अगर राहुल गांधी खुद वहां पहुंच जाते तो संसद का मानसून सत्र भी इसी मुद्दे की भेंट चढ़ सकता था। इसलिए कुछ लोग इस कार्रवाई को सिर्फ प्रशासनिक नहीं बल्कि राजनीतिक निर्णय भी मान रहे हैं। दिल्ली पुलिस ने अपनी तरफ से साफ कहा कि ये कार्रवाई दिल्ली हाई कोर्ट के आदेश और डॉक्टरों की सलाह के आधार पर की गई है। पुलिस का कहना है कि सोनम वांगचुक की सेहत लगातार गिर रही थी और उनकी जान को खतरा बढ़ता जा रहा था, इसलिए उन्हें अस्पताल ले जाना जरूरी था। यानी सरकार और पुलिस का पक्ष साफ है कि यह किसी आंदोलन को खत्म करने की कार्रवाई नहीं बल्कि एक व्यक्ति की जान बचाने की कोशिश थी। लेकिन विपक्ष यही सवाल पूछ रहा है कि अगर जान बचाने ही मकसद था तो 20 दिन तक इंतजार क्यों किया गया? पहले बातचीत क्यों नहीं हुई? आखिरी वक्त तक हालात बिगड़ने का इंतजार क्यों किया गया? दोस्तों याद कीजिए, इससे पहले भी जंतर मंतर कई बड़े आंदोलनों का गवाह रहा है। पहलवान बेटियों का आंदोलन हो या दूसरे सामाजिक आंदोलन, हर बार यही सवाल उठा कि सरकार बातचीत पहले क्यों नहीं करती और कार्रवाई बाद में क्यों करती है। अब सोनम वांगचुक के मामले में भी बहस सिर्फ एक व्यक्ति तक सीमित नहीं रह गई। बहस इस बात पर हो रही है कि क्या लोकतंत्र में शांतिपूर्ण विरोध करने वालों के साथ संवाद होना चाहिए या आखिरी समय में पुलिस कार्रवाई एकमात्र रास्ता बचता है। इसी बीच 20 जुलाई को प्रस्तावित संसद मार्च भी चर्चा का विषय बन गया है। अब देखना होगा कि अस्पताल पहुंचने के बाद आंदोलन रुकता है या समर्थक इसे और बड़े स्तर पर आगे बढ़ाते हैं। विपक्ष भी इस मुद्दे को किस तरह उठाता है, इस पर सबकी नजर रहेगी। दोस्तों इस पूरे मामले में दो बातें साफ हैं। पहली, सरकार का कहना है कि उसने हाई कोर्ट के आदेश और मेडिकल सलाह के आधार पर कार्रवाई की। दूसरी, विपक्ष का आरोप है कि सरकार ने संवाद की जगह पुलिस का रास्ता चुना और बढ़ते राजनीतिक दबाव के बीच ये कदम उठाया। अब फैसला आपको करना है, क्या इस समय रहते किसी की जान बचाने की जरूरी कार्रवाई थी या फिर ये एक ऐसे आंदोलन को कमजोर करने की कोशिश थी जो धीरे धीरे राष्ट्रीय राजनीतिक मुद्दा बनता जा रहा था। और सबसे बड़ा सवाल, अगर राहुल गांधी और पूरा विपक्ष अब इस मुद्दे को और आक्रामक तरीके से उठाता है तो क्या यह मामला आने वाले दिनों में मोदी सरकार के लिए नई राजनीतिक चुनौती बन सकता है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद। सर आप आ गया जी, आप आ गया जी, सर आप आ गया जी, मेरे को यार नोट बना दीजिए, नोट बना